किरदार की बात करें तो किस प्रकार का मेक ओवर में, किस प्रकार का गेम ओवर किसके? सर इसमें मैं एक कॉन गर्ल लड़की का रोल अदा कर रही हूँ जो जिसका टारगेट है कि 50 के प्लस जितने भी अयाश बुड्ढे हैं उनको वो टारगेट करती है और कैसे वो गेम खेलते खेलते खुद उस गेम का शिकार हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, और पूरा कहानी की बात करें, आपके कहानी की बात करें और कलाकारों की बात करें तो किस प्रकार का केमिस्ट्री है और कितनी खुशी होती है जब ये फिल्म रिलीज पे है और एक कलाकार का किया हुआ काम जब बाहर आता है, कितनी खुशी होती है? सर एक्चुअली ये मूवी टोटल जो सनाया का किरदार मैं निभा रही हूँ उसके इर्द ही घूमती है और मेरे अलावा इसमें राजेश शर्मा है, यशपाल शर्मा, राकेश बेदी जी हैं और 3 लड़के हैं। उनके साथ भी मुझे फर्स्ट टाइम सबके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दमदार और ठोस किरदार है ये और आप सब लोगों को भी हर वक्त ये बांध के रखा कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। सो इट्स रियली एक्साइटिंग। कब रिलीज हो रही है और व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? ये 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज़ हो रही है। व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि इट्स अ फुल पैकेज, रोमांस, कॉमेडी और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाई है और बहुत खूबसूरत बनी है। इसके म्यूज़िक बहुत अच्छा है जो कि बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। यही बोलना चाहूँगी कि जाके ज़रूर देखिएगा। गेम ओवर। थैंक यू। आज पोस्टर और ट्रेलर रिलीज है हमारी फिल्म गेम ओवर का। एक भरपूर मनोरंजन से भरपूर एक फिल्म है, कॉमेडी है, धमाल है और पूरा मस्ती है इस फिल्म के अंदर। तो ये सोच के मत जाओ कि भैया इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज कोई मिलेगा या कोई संदेश मिलेगा, कोई झंडा उठा के, नहीं, उसके लिए अलग फिल्म है। लेकिन ये फिल्म टोटल एंटरटेनमेंट है, बस गेम ओवर। किस प्रकार का किरदार है? मेरा इसमें इंस्पेक्टर का किरदार है, क्राइम ब्रांच का, जो कि इन सारे हीरो राजेश शर्मा वगैरह सबके पीछे पड़ा है और इनकी नाक में दम कर रखा है। और कॉमिक भी है, सीरियस भी है, बीच बीच में ये भी है और लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल है। ऐसा किरदार पुलिस वाला मैंने अब तक 56 या कौन सी थी वो चमेली और राउडी राठौड़, ये सब थोड़ा सीरियस थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लाइट है, कॉमेडी है, कॉमिक है और अलग टाइप का एक रोल है। इसके अलावा और कौन सी फिल्में हैं? नहीं, मैं अभी एक फिल्म डायरेक्शन में लगा हुआ हूँ, तो उसकी रिसर्च और उस बायोपिक है, पीरियड फिल्म है, तो काफ़ी रिसर्च का उसका काम है, काफ़ी सारी किताबें पढ़नी, काफ़ी सारा कुछ करना और हरियाणा का प्रोजेक्ट है, हरियाणा बैकग्राउंड पे, तो इसीलिए बहुत उसमें ज़्यादा उसमें डूबा हूँ। फिल्में कम कर रहा हूँ, लेकिन नवंबर में एक फिल्म आएगी पंचलाइट, जो फणीश्वर नाथ रेणु, जिसने तीसरी कसम के राइटर जो राज कपूर वाले, उनकी सेकंड कहानी पे फिल्म बन रही है, जो उसमें मैं कर रहा हूँ। और फिर एक ये है गेम ओवर और हैंग ओवर, ये भी कॉमेडी एक फिल्म है जो इंग्लिश फिल्म उससे इंस्पायर हुई है, हैंग ओवर से, हैंग ओवर और गेम ओवर और एक पंचलाइट। ये एक मोहम्मद फिल्म है, कश्मीर के ऊपर है, कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर, जो पवन शर्मा ने डायरेक्ट की है। ये कुछ फिल्में हैं। किसी का बायोपिक कर रहे हैं आप? मैं बायोपिक डायरेक्ट कर रहा हूँ। हरियाणा के फोक आर्टिस्ट थे जो शेक्सपियर ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, सूर्य कवि भी बोलते हैं, कबीर ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, जिन्होंने हरियाणा के अंदर रागिनी, स्वांग और जितने भी डांस, मूवमेंट, नाटक और गाना और संगीत और गीत के जो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, दादा लक्ष्मी चंद, तो उनका बायोपिक है जो 1903 से 1945 तक का पीरियड है, अंग्रेज़ों के टाइम का। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रही है, रिसर्च ज़्यादा लग रही है। जी। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से और चलते चलते व्यूअर से क्या कुछ कहना चाहिए? आशाएं हैं, फुल आशाएं हैं, क्योंकि मनोरंजक फिल्म है और आजकल मनोरंजन को बड़े हाथों हाथ लिया जाता है, तो पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी ये फिल्म। और मेरे ख्याल से कई नए लड़के भी हैं और राजेश शर्मा जैसे धुरंधर एक्टर, राकेश बेदी जैसे सीनियर, उमेश वाजपेयी जैसे सीनियर, गुरलीन चोपड़ा जैसी अनुभवी एक्ट्रेस और कई सारे टीवी के नवोदित कलाकार, जो नए कलाकार हैं, उन सब ने इस फिल्म में काम किया है और बहुत ही उम्दा काम किया है। बड़ी उम्मीद है क्योंकि इस फिल्म में रोमांस है, मनोरंजन है, गीत है, संगीत है, कॉमेडी है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच।
बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, और क्योंकि जब आप किसी काम को लेके काफ़ी मेहनत करते हो और जब वो चीज़ ऑडियंस के सामने आती है तो आपको काफ़ी खुशी होती है कि जो मैंने अभी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, वो लोगों के सामने आ रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ। मूवी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम की हैं और मेरी बाकी सब मूवीज़ से हट के है थोड़ा ये, और आई जस्ट वांट टू सी दैट ऑन स्क्रीन कि वो कैसा लग रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट करेगा। जी, इसमें मेरा इस मूवी में मैं कौन गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो टारगेट करती है 50 से अबव के अयाश बुड्ढों को, और कैसे उनको अपने गेम में फंसाती है और गेम में फंसाते फंसाते एक दिन वो खुद उसी गेम का शिकार हो जाती है और फिर वो कैसे निकलती है और क्या करती है। इस आपको रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी मूवी बनी है। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है, और आई थिंक नेक्स्ट वीक हम म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं। आज मूवी का पोस्टर एंड टीजर रिलीज। गेम ओवर से मैं इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ कि ये जो इस सिनेमा के हीरो हैं ये हमारे छोटे भाई हैं, और जैसा कि इस फिल्म का नाम गेम ओवर ज़रूर है, बस यहाँ से ये गेम स्टार्ट हो रहा है, इस गेम की शुरुआत है। क्या बात सर, गेम ओवर की बात करें तो किसका गेम ओवर हो रहा है? भैया देखिए, सच कहूँ तो जब हमारे साथ हमारे दादा खड़े होते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अब आपका ये सवाल है कि किसका गेम ओवर है। गेम ओवर देखिए किसी का नहीं है। जैसा दादा ने बोला कि अभी गेम की शुरुआत हुई है, तो बस इसको यही समझिए कि ये गेम की शुरुआत है। जैसे सर आपके भाई हैं तो कैसा रिलेशनशिप आप दोनों, कैसा है आपका रिलेशनशिप, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए। हमारा रिलेशनशिप जो है सगे भाइयों से भी बढ़कर है। मैंने एक्टिंग की शुरुआत इन्हीं के साथ करी और बहुत कुछ सीखा है इनसे। आज जो भी मैं आपको दिख रहा हूँ करते हुए, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारे बड़े भाई को जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा सिनेमा बना है, लोगों को इसमें एंटरटेनमेंट मिलेगा, लोगों को इसके अंदर शॉक मिलेगा, लोगों को इसके अंदर सरप्राइज़ मिलेगा, लोगों के अंदर इसके अंदर थ्रिल मिलेगा। एक अच्छी स्टोरी है, अच्छे वन लाइनर्स हैं, और दिस इज़ अ टोटल एंटरटेनमेंट सिनेमा, जस्ट टू एंटरटेन पीपल। आप लोग इसको एंजॉय करें, और जैसे इसका नाम है कि ये एक ऐसे गेम को स्टार्ट करेगा जो 3 घंटे के बाद ओवर होगी, और जिसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। ये हुई ना बात। एक 6 बॉल का जो ओवर होता है जब क्रिकेट मैच के दौरान हम उसको एंजॉय करते हैं, तो ये 3 घंटे का वो ओवर है जो डोज आपको भुलाया नहीं भूलेगा। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। देखने के लिए आपको सिर्फ फिल्म देखनी पड़ेगी सर। क्या है सर, मेरा किरदार एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय का है जो कि प्लेयर नंबर 1 है, और उसके साथ और हीरोइन के साथ क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, उसके लिए भी आपको गेम ओवर देखना पड़ेगा सर। सर, फिल्म की बात करें तो फिल्म में जाने माने कलाकार, नए कलाकार, कैसे बॉन्डिंग रही है पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान? सर, पहले तो हमारे वर्कशॉप्स होते थे, तो नए कलाकारों के साथ तो मेरी बॉन्डिंग वैसी हो गई वर्कशॉप्स के दौरान। और अगर ये जो लेजेंड्स की आप बात कर रहे हैं, जो एक्टिंग के बाप लोग बोल सकते हैं, तो उनके साथ मैं ये फिल्म के लिए मैं तो बोलूँगा मेरे पेड कोचिंग क्लासेस थे, क्योंकि परेश भाई मेरे को पैसे दे रहे हैं और मुझे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा है। सो इट वॉज गुड। सर, यशपाल सर की बात करते हैं। यशपाल सर ने भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई है, तो यशपाल सर ने भी बहुत सारी भाषाओं में फिल्म की है, तो उनसे आप क्या क्या प्रेरणा लेते हैं, क्या क्या उन्होंने आपको टिप्स दी हैं? अरे सर, टिप्स तो बहुत सारे दिए। उनको देख के इतना एक्टिंग का अनुभव समझ में आता है, और उनको देखते देखते हम सीख रहे हैं। वो कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उसके पंचेस, वो सब टाइमिंग वाइमिंग सीखने में, मतलब इट वॉज रियली प्लेजर ऑफ माइंड। तो फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज़ गेम ओवर देखिए। आपको सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, मसाला मिलेगा, रोमांस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सब कुछ एक फिल्म में हमने डाल दिया है। तो वो क्या क्या मसाला हमने डाला है, वो डिश अगर आपको जाननी है तो उस डिश का नाम है गेम ओवर। तो जानिए और देखिए गेम ओवर। हाय, दिस इज़ ज़ीशान अहमद खान। इस फिल्म का जिम साइकिक, जिम फ्रीक हूँ, और इस फिल्म का कैरेक्टर डिस्क्राइब कर रहा हूँ आप सबसे। देखिए, कहानी तो दो लफ्ज़ों में कह नहीं जा सकती, एक ही वर्ड काफ़ी है उसका, गेम ओवर। तो इस पूरे फिल्म में गेम चल रहा है और एंड में गेम ओवर होता है।
और वो किसका होगा, कैसे होगा, वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जी नहीं, रियल लाइफ तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम रियल लाइफ में इस तरह का गेम खेलते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में हो या कहीं पर भी हो, गेम तो चलता ही रहता है। और बस उसी तरह के समझ लीजिए आप कि इस फिल्म में भी उसी तरह का एक गेम है जो 3-3 बंदे खेल रहे हैं, और असल में एक एक जुड़ा हुआ सदस्य इस फिल्म का वो सब गेम खेल रहा है। अल्टीमेटली आपको क्लाइमेक्स में वही पता चलेगा। हुआ क्योंकि मैं टेलीविज़न शोज़ करती थी और टेलीविज़न शोज़ करने के बाद मैंने अपना प्रोफाइल दिया था, ऑडिशन दिया था एंड देन उनको अच्छा लगा कि मैं कर सकती हूँ। बाकी लोगों ने कहा था कि यार ये इतना स्वीट फेस, इतनी स्वीट आवाज़, कैसे ये कैरेक्टर प्ले करेगी, बट परेश जी को ऐसा था कि नहीं मैं करूँगी एंड आई विल डिड वेरी वेल। सो आई होप सो कि आपको भी पसंद आएगा। मेरा कैरेक्टर थोड़े बोल्ड डायलॉग्स के साथ है मेरे। जस्ट ऑपोजिट, आई एम वेरी चुलबुल एंड बबली काइंड ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं। मुझे बात करना बहुत पसंद है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है और मैं बहुत जल्दी लोगों में मिक्स हो जाती हूँ। और उसमें तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉयर, प्रोसिक्यूशन, यू नो दामिनी चौहान, तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ मैं, बिल्कुल। तारीख पे तारीख तो नहीं है, बट जज साहब। और उसके बाद लड़कों के साथ बोलती हूँ कि मतलब है कि मतलब जितनी जल्दबाजी आपने सनाया को बेडरूम तक ले जाने में दिखाई थी, उतनी जल्दी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। डू यू हैव सेक्स विद सनाया और नॉट? तो वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ प्रियंका, शी इज़ माई सिस्टर, कम, शी इज़ माई सिस्टर। हाँ प्रोमो, भाभी मैंने प्रोमो देखा, प्रोमो देख के तो बहुत ही एक्साइटेड लग रही है और पूरी मूवी की हिस्ट्री जानने के लिए मुझे मूवी देखनी पड़ेगी। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मूवी कब रिलीज हो, मैं कब देखूँ। से अबाउट समथिंग अबाउट माई टीजर। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, तो लेट्स सी, बट अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। या वेटिंग बैडली फॉर द मूवी, सो लेट्स सी व्हेन इट रिलीजेस। टीजर तो ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मूवी के लिए हम वेट कर रहे हैं बस कि पूरी मूवी आ जाए। टीजर देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं अपने व्यूज़ खुद देती हूँ, किसी का असर नहीं है मुझ पे। आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनीबडी। थैंक्स। थैंक यू।
थ्रिलर है, कौन थ्रिलर है। और अभी तक हमने जो फिल्मों में देखा है कौन करते हैं, लड़के करते हैं, हीरो करते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो है हीरोइन जो है वो कौन करती है, अली के साथ मिलके। अली इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। और फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है वो एक NRI का कैरेक्टर है, जो काफ़ी मतलब उसका परिवार जो है वो रहता है बाहर, वो अकेले इंडिया में रहता है और उम्र हो गई है, रिटायरमेंट की एज में है। तो रिटायरमेंट की एज में जिस तरह से लोग होते हैं उस तरह का कैरेक्टर है, कॉमेडी है, रंगीन मिजाज का आदमी है। तो इस फिल्म में किस तरह से ये लड़की कौन करती है सबको, अलग अलग लोगों को, मुझे भी करती है, बाकी लोगों को भी करती है, तो उसकी कहानी है, दिलचस्प कहानी है और लोगों को पसंद आएगी। कॉमेडी है, थ्रिलर है, एंटरटेनमेंट है, तो उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी। और गाने भी बहुत अच्छे हैं। गाने अच्छे, म्यूजिक मैं इसका जवाब एक लाइन में देना चाहूँगा, बिकॉज अभी ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुआ है, तो मैं मेरा कैरेक्टर फ़िलहाल रिवील नहीं कर सकता। बट इस सवाल का जवाब मैं बेहतर फिल्म के बाद जब आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे। बट मेरा अगर शूट का अगर आप मेरे को पूछे तो बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरा आज तक का, और आगे जितने भी मैं काम करूँगा उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मैंने किसी चीज़ में किया होगा तो ये रोल में किया है। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। और राजेश भाई के साथ मेरे अच्छे सीन्स रहे, तो वो जो केमिस्ट्री हम दोनों का है उन सीनों में, क्योंकि वो एक एज के लेवल पे आके मिलता है वो वाला सीन जहाँ पे हम लोगों का सीन है। और इनका ऐसा है कि ये राम धुन गाने की उम्र में ये वो वाले धुन गा रहे होते हैं। सो कुछ ऐसा है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं किसी के साथ और सडनली हमारे साथ गेम हो जाता है। सो उस सब का निचोड़ जो है वो एंड में आके पता चलता है कि हो क्या रहा है। इट्स अ कॉन एंटरटेनमेंट फिल्म, इट्स अ थ्रिलर फिल्म। गाने बहुत अच्छे हैं। एक तो गाने जो इसके लव सॉन्ग्स हैं मोहम्मद इरफान ने गाए हैं, तो और जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी यंग। सो इट्स अ वेरी न्यू एंड फ्रेश म्यूज़िक, वेरी फ्रेश फिल्म आई वुड से। एंड एज विद्या बालन हैज सेड, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले कोई भी राय मत बनाइए, ट्रेलर देख के फिल्म देखिए, उसके बाद कुछ भी डिसाइड कीजिए, कोई भी आप टिप्पणी दीजिए इसके बारे में। राजेश सर, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने कहा कि जैसा दिलचस्प फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, लोग देखेंगे, पसंद आएगी। बाकी तो दर्शक डिसाइड करते हैं, हमारे भगवान तो दर्शक हैं। फिल्म अच्छी होती है, बुरी होती है, ये वही डिसाइड करते हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।